अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मकामाते आहो फ़क़ा और भी हैं, नहीं तेरा नशेमंद क़स्र सुल्तानी की गुंबद पर, तु शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज़ को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ होता है और एबी न्यूज़ उर्दू एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलक़ों में और उमूमी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। सबसे पहले ख़बरें इख्तिसार के साथ। नूर बादशाह संगम करीमनगर की जानिब से के प्रभाकर रेड्डी को मुबारकबाद। सेहत आम्मा हुकूमत की जिम्मेदारी, गंगुला कमलाकर का बयान। करीमनगर की तरक्की के लिए जियो नंबर 4 की इजराई, 10 मकामात पर आइलैंड्स का क़याम। केबल ब्रिज अप्रोच रोड के तामीरी कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाए। जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ करीमनगर के इजलास से मौलाना आज़म मुस्तफ़ा मज़ाहिरी का खिताब। मुनगोड़ की शानदार कामयाबी पर वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को देखने के बाद हमारे हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए माना ख़ैज़ है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट के ज़रिए हमारे हौसलों को जिला बख्शें। तो आइए नज़र डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ़ अकनाफ़ पर। जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ करीमनगर के ज़ेर एहतमाम बरोज़ पीर मक्का मस्जिद खानपुरा करीमनगर में उलमा कराम, हुफ़्फ़ाज़-ए-इस्लाम और आइम्मा हज़रात का ख़ुसूसी इजलास मुफ्ती एतमादुल हक़ क़ासमी नाज़िम मदरसा अहसनुल उलूम की सरपरस्ती और हाफिज़ अहमद मनक़बत शाह खान सदर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना आदम मुस्तफ़ा मज़ाहिरी, खलीफा मौलाना शेख यूनुस जौनपुरी ने शिरकत की और खुद्दाम दीन से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त हर जानिब से मुसलमानों को गुमराह करने और उलमा और आइम्मा से बदज़न करने की कोशिशें हो रही हैं। अलहाद व बेदीनी का सैलाब उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। चारों तरफ से इस्लाम और दायन इस्लाम के शबीह को बिगाड़ कर पेश किया जा रहा है। मदारिस इस्लामिया पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये सब हालात इस बात की शदीद मुतक़ाज़ी है कि उलमा कराम और आइम्मा मसाजिद का अवाम से गहरा रब्त व ताल्लुक़ हो। खुसूसन मसाजिद के आइम्मा अपने मुसल्लियों और इलाक़ों वालों की खबरगिरी करते रहें, हर एक की खुशी और गमी में शिरकत करें, तभी दोनों तरफ से ताल्लुक़ात मजबूत हो सकते हैं और बेदीनी का ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है। मौलाना ने मज़ीद कहा कि खुद्दाम दीन को एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पुरएतमाद होकर काम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इल्म की बरकत से क़यादत का काम उलमा के सुपुर्द किया है। उलमा अम्बिया के वारिस हैं। मौलाना ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में मकातिब को मुनज़्ज़म करना इंतहाई ज़रूरी है। हम इसके ज़रिए आने वाली नस्ल के ईमान व यकीन की हिफाजत कर सकते हैं। इजलास में मेहमान मुकर्रम के हाथों जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की निगरानी में मकातिब का निज़ाम चलाने वाले 60 से ज़ायद देहातों के मुअल्लिमीन में तनख्वाहों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस क़ासमी नाज़िम मदरसा अशरफुल उलूम, मौलाना काज़िमुल हुस्नी, मुफ्ती मोहम्मद सादिक़ हुसैन क़ासमी, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल हमीद क़ासमी, मौलाना ख्वाजा फ़ुरक़ान, मौलाना हैदर असदी, मुफ्ती कलीम क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल अलीम क़ासमी, हाफिज़ ज़ियाउल्लाह ख़ान नायब सदर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़, हाफिज़ वसीमुद्दीन मोतमद, हाफिज़ सादिक़ अली सेक्रेटरी, हाफिज़ सैयद रिज़वान सेक्रेटरी, हाफिज़ मोहम्मद मौज़्ज़म हुसैन फैज़ी ख़ाज़िन, हाफिज़ फ़रीदुद्दीन अमजद नायब ख़ाज़िन के अलावा कसीर तादाद में उलमा हुफ़्फ़ाज़ मौजूद थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब कि केबल ब्रिज अप्रोच रोड तामीरी कामों को 31 दिसंबर तक जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की रियासती वज़ीर बराए बहबूद पसमानदा तबक़ात व सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक बरोज़ पीर वज़ीर गंगुला कमलाकर ने शहर के मेयर, ज़िला कलेक्टर, सुडा चेयरमैन R&B अहदेदारों के हमरा केबल ब्रिज और अप्रोच रोड के कामों की तामीर का मुआयना किया। उन्होंने काम की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ताहाल केबल ब्रिज की तामीरी काम
रिटेनिंग वॉल के काम मुकम्मल हो चुके हैं। अलबत्ता केबल ब्रिज अप्रोच रोड की तामीरी काम नामुकम्मल है। वज़ीर मौसूफ ने अप्रोच रोड के कामों में तेज़ी लाने, डायनामिक लाइटिंग के कामों की रफ्तार बढ़ाने, इजाफी मजदूरों की शिफ्टों पर तैनाती करते हुए 31 दिसंबर तक कामों की मुकम्मली की हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर आर.वी. कन्नर, मेयर वाई सुनील राव, सुडा चेयरमैन जी.वी. रामकृष्ण राव, R&B EE संबा शिवा राव, RDO आनंद कुमार, तहसीलदार सुधाकर, R&B AEO दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब के बरोज़ पीर वजीर गंगुला कमलाकर ने दफ्तर सातावाहना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सुडा के अहाते में सुडा के दायरे कार के अहम सड़कों की सफाई के लिए करीमनगर रूरल मंडल और कुत्तापल्ली बल्दिया में सफाई कामों की अंजामदही के लिए 1.64 करोड़ रुपये से सुडा फंड से खरीदी गई 2 खुदकार स्वीपिंग मशीनों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम की सेहत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम के सेहत को तरजीह अव्वल देते हुए हुकूमत की जानिब से सफाई के कामों के लिए ठोस इक़दाम और करोड़ों रुपये मख्तस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीमनगर शहर व ज़िले को डेंगू और जानलेवा बुखारों से पाक, सेहतमंद और खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। सफाई के लिए करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मज़ीद 5 गाड़ियाँ खरीदी गई और सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से फ़ी घंटा 6 से 10 किलोमीटर सड़कों की सफाई की जा सकती है। चेयरमैन सातावाहना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जी.वी. रामकृष्ण राव ने खिताब करते हुए कहा कि करीमनगर हल्के के देहातों में सड़कों की सफाई के लिए 1 करोड़ 64 लाख रुपये के खर्च से मशीनों की खरीदी की गई। शहरियान करीमनगर के तवज्जुह से AB न्यूज़ उर्दू अरबाब मजाज के इल्म में ये बात लाना चाहती है कि बेशक लाखों रुपये मालियत के ज़रिए ऐसी मशीनों की ख़रीदारी काबिल मुबारकबाद है, लेकिन अवाम की सेहत के साथ साथ सहूलत को मद्देनज़र रखना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसके लिए लाजमी है कि रोड स्वीपर्स और स्वीपिंग मशीन का इस्तेमाल ऐसे वक्त पर किया जाए जबकि अवाम सड़कों पर मौजूद न हो, जिसके लिए मुनासिब वक्त रात 11 बजे के बाद या फिर सुबह 6 बजे से कबल होगा, ताकि राहगीरों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। ज़िला कलेक्टर R.V. कन्नर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले में डेंगू और दीगर जानलेवा बुखार के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। देही और शहरी तरक्याती प्रोग्राम के ज़रिए देही इलाकों में सफाई की अहमियत को उजागर करते हुए शऊर बेदारी की जा रही है। इस प्रोग्राम में मेयर वाई सुनील राव, ज़िला परिषद सदरनशीन कनुमला विजया, चेयरमैन पुन्नम अनिल गौड, AMC चेयरमैन R.V. माधव, कोत्तापल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन रुद्रा राजू, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी करीमा अग्रवाल, ZP CEO प्रियंका, म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा इस्लावत, MPP T लक्ष्मैया व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब के करीमनगर में जारी शहरी तरक्याती और स्मार्ट सिटी कामों, R&B, पंचायत राज, धान खरीदी, मनऊरू मनबड़ी, बिजली कोत्तापल्ली बल्दिया, SSARSP, फील्ड फ्लो केनाल, ज़िला दही तरक्की और दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त के मुताल्लिक़ा उमूर पर बरोज़ पीर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। करीमनगर हल्के में जारी कामों का वज़ीर मौसूफ ने ज़िला कलेक्टर, सुडा चेयरमैन, सिटी मेयर, अवामी नुमाइंदों और ज़िले ओहदेदारों के हमरा जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि करीमनगर एक तारीख़ी शहर है, तेलंगाना तहरीक का पहला कदम और वज़ीर आला की सताइश हासिल करने वाला मुश्तरिका ज़िला करीमनगर खुसूसी अहमियत का हामिल है। शहर करीमनगर को स्मार्ट सिटी के कामों की तकमील से शानदार शहर बनाया जाएगा। रियासत के तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने ज़िले में खुसूसी दिलचस्पी के साथ पहला सरकारी GO, जो GO नंबर 4 है, सिर्फ करीमनगर ज़िले को तरक्याती कामों के लिए जारी किया गया। उन्होंने करीमनगर के तरक्याती कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि ज़िले में खुदकार स्वीपिंग मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इन मशीनों के इस्तेमाल से अहम सड़कों की सफाई इक़दाम किए जाएँ। शहर को सयाहती मकाम में तब्दील करने, मानेर रिवर फ्रंट और केबल ब्रिज के तामीरी काम का आगाज़ किया गया। 69 करोड़ की लागत से फव्वारों के नस्ब के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। ज़िले की मज़ीद तरक्की के लिए मुलाजिमीन से इसी तरह बाहमी ताउन बनाए रखने और फ़र्द शनासी के साथ खिदमात की अंजामदही की ख्वाहिश भी की गई। किसानों की किसानों की काश्त की खरीदी के लिए ज़िले में हस्ब ज़रूरत मराकिज़ खरीदी का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मराकिज़ में मौसर अंदाज में खरीदी की कारकर्दगी को मुकम्मल किया जाए। अनलोडिंग में कोई ताख़ीर न करें।
और बगैर किसी दुश्वारी के खरीदी का अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में जहां अराजी का हुसूल मुकम्मल हो चुका है वहां गैर कानूनी तामीरात और फसलों की काश्त इज्तनाब किया जाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी कामों के तहत कमानता HR के सड़क के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि ज़िले में 10 मकामात पर हरियाली और आबशारों को तरजीह देते हुए जदीद तर्ज के जजीरों की तामीर के लिए मनसूबा तैयार किया जाए। वहीं इस टेंडर का अमल 15 तारीख तक मुकम्मल कर लिया जाए। कमान से पासपोर्ट ऑफिस, गणेश रोड से भारत टाकीज़, बम्बा वेंकन्ना बंगला नाका चौरास्ते से राजा टाकीज़ तक सड़कें तामीर की जाएं और स्मार्ट सिटी के कामों को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। कुत्तेपल्ली मेन रोड तक कोकराकुंटा तक तरक्याती काम किए जाए। रेकुर्ती से वेलचल तक लाइटिंग की तनसीब का मंसूबा तैयार किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि केबल ब्रिज अप्रोच रोड की तामीरी कामों की 31 दिसंबर तक तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर सिटी मेयर वाई सुनील राव, सोडा के चेयरमैन GV रामकृष्ण राव, जिला कलेक्टर RV कन्नन, एडिशनल कलेक्टर्स GV श्याम प्रसाद लाल, गरिमा अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉरपोरेशन चेयरमैन पुन्नम अनिल गौड, डिप्टी मेयर चल्ला स्वरूप रानी, कोत्तपल्ली म्यूनसिपल चेयरपर्सन रुद्रा राजू, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन रेड्डी माधव, MPPT लक्ष्मी P श्रीलता, ZPTC करुणा और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानब के तेलंगाना स्टेट नूरबाशा संगम प्रेसिडेंट अहमद मोहिउद्दीन अलमारूफ बाबूजानी ने मनगोड़ा के ज़िमनी इंतखाबात में भारतीय राष्ट्रीय समिति की कामयाबी पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए के प्रभाकर रेड्डी को जीतने पर मुबारकबाद पेश की। मौसूफ ने इस मौके पर के चंद्रशेखर राव, वज़ीर आला तेलंगाना KT रामाराव, गंगुला कमलाकर, B विनोद कुमार, रामकृष्ण राव और दीगर TRS कायदीन को भी मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि अहमद मोहिउद्दीन बाबूजानी ने मनोगोड़ में तेलंगाना स्टेट नूरबाशा की जानिब से के प्रभाकर रेड्डी की तायद का ऐलान किया था। चुनांचे संगम से वाबस्ता तमाम राय दहिंदों ने अपना हक़ राय दही के प्रभाकर रेड्डी के हक़ में इस्तेमाल करते हुए उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया। इस मौके पर शाहसाब महल्ला डिवीज़न नंबर 47 TRS कायद शंकर, मुन्ना खान, यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद मेराज, महिला प्रेसिडेंट अन्नापूर्णा और दीगर मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानब के हल्के असेंबली मनोगोड़ के ज़िमनी इंतखाबात में TRS पार्टी के शानदार कामयाबी पर TRS के रियासती अक़लियती क़ायद ख्वाजा आरिफुद्दीन, सदर आयशा B मेमोरियल ट्रस्ट मदूर ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के सरकारी रिहाइशगाह मिनिस्टर्स क्वार्टर्स पहुँचकर मुबारकबाद व तहनीत पेश की और कहा कि TRS पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की शानदार कामयाबी में रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली का बड़ा अमल दखल शामिल है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि हल्के असेंबली मनोगोड़ ज़िला नलगुंडा की ज़ायदस 2 हफ्तों तक चलने वाली इंतखाबी तशहीरी मुहिम में रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ने चोट उप्पल, चंडूर बल्दियात के अलावा बेशतर मकामात की इंतखाबी मुहिम की कमान अपने हाथों में थामे रखी थी। अपने रफ़क़ाए ख़ास मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन मदूर, सैयद लायक अली, सदर नशीन बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, मोहम्मद मसीउर रहमान ज़ाकिर पटेल, मुआविन रुकन बल्दिया जनगांव, काउंसलर मोहम्मद अब्दुस्समद, मोहम्मद समीउल्लाह खान, ज़ाकिर जमीकुंटा, हल्का असेंबली मलकपेट के इंचार्ज मोहम्मद आज़म अली खुर्रम और पार्टी के नौजवान कायद मोहम्मद फुरखान अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर TTV उर्दू के हमरा घर घर पहुंचकर TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की अक्सरियत हासिल करने में नुमाया किरदार अदा किया था, जिसके बाद बआसानी कामयाबी नसीब हुई। मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन, सदर आयशा B ट्रस्ट मदूर के हमरा मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद समीउल्लाह खान ज़ाकिर जमीकुंटा, मोहम्मद मसीउर रहमान ज़ाकिर पटेल, सदर जामे मस्जिद कमेटी जनगांव, मोहम्मद अब्दुस्समद काउंसलर, जाफ़र भाई हैदराबाद के अलावा अबू मोहम्मद मोइन अतर उस्मानी, प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट ज़िला जनगांव ने भी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को मुबारकबाद और तहनीत पेश की। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।